नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका डाउट चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटीबीपी किचन भर्ती 2024 को लेकर, इसके फिजिकल डेट को लेकर, साथ ही कब से इसका फिजिकल होगा, कब से पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, क्या हम अभी से रनिंग स्टार्ट कर दें या कुछ रुके। तो मैं आपको जितने सारे डाउट है सारे क्लियर करने वाला हूं। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि बढ़ते समय जितनी सारी अपडेट आई मैं आपको सबसे पहले देख सकूं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। आप बस थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि इस भर्ती के अंदर डिले होने का कारण क्या है। एक कैंडिडेट है जिसने यहाँ पर जो आईटीबीपी के कमांडेंट है उनको मेल किया था, जिसकी वजह इसके अंदर थोड़ा सा रीजन बताया गया है। अब ये जो भी लिखा हुआ है मैं आपको बड़ी सरल भाषा में हिंदी में बता देता हूं कि क्या था। आप देख सकते हैं कैंडिडेट जिसने फॉर्म अप्लाई किया था भर्ती के अंदर, किचन भर्ती के अंदर आईटीबीपी में, ये आप कमांडेड भर्ती मतलब जो ऑफिसर है उनको लिखा गया था। यहाँ पर लिखा गया था इस कैंडिडेट की तरफ से कि महोदय, मैं आईटीबीपी में चल रही रसोई सेवा भर्ती के लिए एक आवेदक हूं और मैं आपको इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। ठीक है, भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता में मेट्रिकुलेशन के साथ एनएसक्यूएफ प्रमाण पत्र अनिवार्य, यानी कि 10वीं के साथ में आपको पता है इस भर्ती के अंदर कि आपका एनएसक्यूएफ प्रमाण पत्र भी जरूरी होता है। ठीक है, चूंकि आवेदक में कोई दस्तावेज अपलोड नहीं करवाना था, इसलिए अधिकांश अभ्यर्थियों के पास एनएसएफ प्रमाण पत्र नहीं है। यानी कि जब आपका फॉर्म अप्लाई करवाया गया था उस समय ये सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा गया था। इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, नहीं है, और जिनके पास फिर है वे फर्जी है, और ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। भर्ती प्रक्रिया के अनुसार यदि अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो अंतिम चरण दस्तावेज सत्यापन होगा, जिसके उपरोक्त अभ्यर्थी को रिजेक्शन कर दिया जाएगा। और यदि वास्तव में योग्य अभ्यर्थी है तो भी भर्ती में पद रिक्त रह जाएंगे। कृपया इस भर्ती के लिए आवेदन बेरोजगार युवाओं के हित में निर्णय लीजिए। देखिए, अब सरल भाषा में आपको बता देता हूँ ये क्या कह रहा है। लास्ट में कह रहा है कि कृपया प्रथम चरण में फिजिकल के साथ आप दस्तावेज चेक लीजिए। मैं बताता हूँ ये क्या कह रहा है, बड़ी सरल भाषा में ये कह रहा है कि आपको पता है फॉर्म जब अप्लाई किए गए थे उस समय आपके पास ये एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था। इसके अलावा ये कह रहा है कि जब आप इसका पहला चरण जो फिजिकल होता है उस समय अगर आप ये सर्टिफिकेट देखते उस कैंडिडेट के पास, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो एग्जाम हो जाए उसके बाद में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो फेक बना लेते हैं, किसी दूसरे वे की तरफ से बनवा लेते हैं या किसी अन्य रीजन से फर्जी वगैरह बनवा लेते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर बहुत सारे कैंडिडेट मान लीजिए फर्जी बना लेंगे बाद में, उससे क्या होगा, आपका जो एग्जाम होगा उसके अंदर कट ऑफ बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बनाया और ज्यादा कैंडिडेट होते हैं तो आपको पता है कट ऑफ ऊपर जाएगी। तो ये कह रहा है कि जब आप इसका फिजिकल करवाए उसी समय अगर आप ये सर्टिफिकेट चेक कर ले तो बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने फेक बनाया है उनके पास नहीं होगा। और जब ये सर्टिफिकेट कम बच्चों के पास रहेगा जिन्होंने बिल्कुल लीगल तरीके से बनाया है, अगर उन्हीं बच्चों के पास में होगा तो इसकी जो कट ऑफ है पेपर के अंदर वो भी कम जाएगी। तो इससे क्या है कि जिन बच्चों का ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनको नुकसान नहीं होगा अगर आप ये सर्टिफिकेट फिजिकल के दौरान चेक कर लेते हैं, अन्यथा बहुत सारी भीड़ हो जाएगी और सीटें खाली भी रह सकती है। ठीक है, इसने सरल तरीके से चीजें बताई दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम था ये आपका भर्ती का प्रोसेस। आपने देखा होगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पोस्ट वगैरह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप कि यहाँ पे टोटल 819 वैकेंसी है जिसके अंदर मेल और फीमेल की बता रखी है। ये चीज मैंने आपको बता दी है दोस्तों। ये आपका ऑफिशियल है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपकी भर्ती है। इसके अलावा पद का विवरण दे रखा है कि ये किचन सेवाएं है। टोटल 819 पद है जिसमें पुरुष 797 और महिला 122 के। ठीक है, ये चीजें आपने पहले देखी होगी। यहाँ पे पुरुषों की कैटेगरी वाइज पद बता रखे हैं कितने हैं, महिलाओं के भी साथ में बता रखे कि कौन सी कैटेगरी कितने पद देखने को मिलेंगे। आयु सीमा आपने देख ली होगी 18 से 25। इसके अलावा जिनके पास ओबीसी या SC/ST उनके पास अलग से छूट होता है, तो वो हर भर्ती में होता ही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता 10वीं के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट मांगा गया। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा होगा जिनका जो आपके एग्जाम वो फॉर्म अप्लाई डेट थी, क्रूशियल डेट थी, जो लास्ट डेट होती है उसको क्रूशियल डेट कहते हैं, तो उससे बाद में भी बहुत सारे के पास सर्टिफिकेट होगा। तो क्या उनको इसके अंदर रखा जाएगा या भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, तो मैं आपके जो डाउट है वो भी क्लियर कर दूंगा आगे। आप देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया वगैरह आपने देखा होगा कब तक फॉर्म है। यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले चयन की प्रक्रिया कि आपका फिजिकल होगा जिसके अंदर आपकी रनिंग वगैरह होने वाली है, कब से होने वाली वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो आपको उस हिसाब से आपकी तैयारी करनी है, रनिंग और पेपर दोनों की। उसके बाद में आपकी ऊंचाई, वजन, हाथी, ये सब चीजें हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी, प्रश्नों की संख्या 100 और अंक 100। अब आप सिलेबस देख रहे हो, अभी हालांकि इन्होंने नहीं बताया लेकिन जो पिछली भर्तियां हुई है इसकी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये सब्जेक्ट बताए हैं, तो ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा आप देख सकते हैं उसके बाद में जो चौथा चरण रहेगा उसके अंदर आपके सभी जो प्रमाण पत्र आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे जांच किए जाएंगे। उसके अलावा बाद में आपका फिजिकल मतलब जो मेडिकल वगैरह होगा वो चीज करवाई जाएगी। अब आप दस्तावेज देख सकते हैं यहाँ पर 10वीं का प्रमाण पत्र चाहिए, एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट जो 1 साल का होता है वो आपको चाहिए होता है। जिनका अब मान लीजिए क्रूशियल डेट उसके बाद गया तो क्या उसको लीगल रखा जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जाति प्रमाण पत्र आप देख सकते हैं। इसके अलावा मूल निवास दोस्तों जहां पर आप रहते हैं वहां का बनता है, तो आप देख सकते हैं मूल निवास है वो राज्य का बनता है। जाति प्रमाण सेंटर का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, जिनका राज्य गया तो वो सेंटर का बनवाए।
आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो ये चाहिए होती है, ठीक है। वेतन आप देख सकते हैं 21,700 से लेकर लगभग 69,100 रुपए तक आपका अच्छा खासा वेतन रहने वाला है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण निर्देश देखिए, उम्मीदवार को अपना ईमेल और मोबाइल नंबर सही भरना, ये चीज आप देख सकते हैं, ये चीज आपने भरते समय देख ली होगी, तो अपने ईमेल वगैरह को चेक करते रहिएगा। प्रमाण पत्र की वैधता भी आप देख सकते हैं, एनएस यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बताया इन्होंने, मतलब जो वैलिडिटी है आपके सर्टिफिकेट की वो कब तक होनी चाहिए। देखिए इन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र ऐसी संस्था से होना चाहिए जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या इसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से जारी किया गया हो, यानी कि ओरिजिनल होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्था से ही होना चाहिए। प्रमाण पत्र भर्ती की अंतिम तिथि यानी 1 अक्टूबर 2023 तक वैध और मान्य होना चाहिए, यानी जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस तक ये मान्य होना चाहिए, उससे पहले या उस दिन तक का होना चाहिए। आगे आप देख सकते हैं ये चीजें, कोई भी कोर्स किया जाए ये चीजें आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा। यदि आप पहले से कोर्स कर चुके हैं और प्रमाण पत्र वैध है तो आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास पहले से बनवाया तो भी आप आवेदन कीजिएगा, ठीक है। आगे अगर हम देखें यहां पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में इस बात पर सीधा उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना आपका जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर ये चीज कंफर्म नहीं की गई है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का बना एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट स्वीकार होगा या नहीं। हालांकि सामान्य सरकारी भर्तियों में यह मानक प्रक्रिया है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक सभी आवश्यक योग्यताएं और दस्तावेज पूरे होने चाहिए, यानी इन्होंने कंफर्म नहीं कहा है कि ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये जो क्रूशियल डेट उससे बाद का अलाउ होगा या नहीं होगा, यहाँ पे ये चीज इन्होंने बता दी है। हालांकि मैक्सिमम जो भर्तियां होती है उसके अंदर ऐसा होता है कि जो आपकी क्रूशियल डेट आखिरी तारीख होती है फॉर्म भरने की तब तक कि आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। हालांकि दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई 100 सेंटर है उसके अंदर 2 से 3 सेंटर ऐसे होते हैं जहां पर चाहे आपके डॉक्यूमेंट बहुत गहराई से देखे जाते हैं, वहां पर इस चीज का ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि ये डेट से बाद का नहीं। बाकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है, जो चीजें थी मैंने आपको बता दी है, डॉक्यूमेंट पूरे रखने हैं। और आपकी जहां तक आपका डाउट है फिजिकल को लेकर, तो देखिए अभी जो आप देख सकते हैं आईटीबीपी अन्य भर्तियां, इसके अलावा बीएसएफ एनसीए वगैरह की भी फिजिकल चल रहा है। तो जहां तक मुझे पता है आपका जो फिजिकल दोस्तों वो फरवरी के आखिरी हफ्ते में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो आपको फिजिकल की रनिंग स्टार्ट कर देना है। किसी ने अभी तक रनिंग स्टार्ट बिल्कुल नहीं कर रखी है तो धीरे धीरे रनिंग भी कीजिए। इसके अलावा एग्जाम बहुत अच्छा मौका, आपको पता है 2025 के अंदर स्टेट और सेंटर की बहुत सारी भर्तियां चल रही है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है इसके अंदर लगने का, क्योंकि हर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपके जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र से तो 100 बच्चों में से मुश्किल से 4 से 5 बच्चों के पास ये सर्टिफिकेट होता है, तो बहुत अच्छा मौका है जिनके पास ये सर्टिफिकेट है। और अगर आपका सर्टिफिकेट जेन्युइन तरीके से, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई और रनिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा मौका है। उम्मीद करता हूं 2025 में आपको सिलेक्शन मिल जाए और आपका परिवार का और आपका सपना पूरा हो सके। चलिए दोस्तों, जो न्यूज़ थी मैंने आपको बता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।